और हेडिंग लगाते हैं ग्राफिकल एनालिसिस या फिर ग्राफिकल प्रूफ, ग्राफिकल प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं पहले लिखता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगले स्लाइड्स पे मैं बनाता हूं। ये वेलोसिटी, इधर ऊपर की तरफ वेलोसिटी और इधर राइट के साइड टाइम। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब अपने को दिया है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड u है, तो u यहाँ पे कहीं होगा, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना u। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में, t, ये दिया है t। और ये भी बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। तो मैं ये लिख रहा हूं कि a कांस्टेंट है। क्लियर। क्वेश्चंस करते टाइम ये नहीं बोलता है कि एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाओ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये नहीं बोलेगा। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग वहीं पे यूज करेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपने को एस चाहिए ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट आएगा कैसे। अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को पहुंचना है डिस्प्लेसमेंट तक। तो हम लोग ये पढ़े थे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो याद होना चाहिए। अगर ये पता है तो सवाल मतलब ये प्रूफ कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा टफ होता है, सोचना पड़ेगा। तो अपने को एरिया फाइंड करना है वीटी कर्व के अंदर, वही देता है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग एरिया कैसे फाइंड करें, अब उस पर हम लोग मूव करते हैं। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे एरिया मेरे को चाहिए। ठीक है, इस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है ना वही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक ऊपर वाला पार्ट और दूसरा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मैं कुछ येलो से कलर करता हूँ, ये वाला। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को मैं कुछ ब्लू से कलर करता हूँ। ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों का एरिया फाइंड करना है अपने को। ये बताओ कि एरिया कैसे, नीचे वाला फिगर जो दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये फिगर बोले तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये दिख कैसा रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, ए रेक्टेंगल की तरह। और ये देखे तो ये दिख रहा है अपने को एक ट्रायंगल की तरह। ठीक है, ऊपर वाला फिगर ट्रायंगल की तरह दिख रहा है और नीचे वाला फिगर रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। अब एरिया फाइंड करना हो तो एरिया के लिए हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड्स पे। तो एरिया के लिए मैं ये कर रहा हूं कि फोर एरिया, एरिया ये मैं कर रहा हूं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया, और जो टोटल एरिया होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने एस लिखा था। अब थोड़ा और सोचे तो अपनों को ये पता चलेगा कि अपने को टोटल एरिया फाइंड करना है ना, तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा अपना एस के बराबर। ठीक है, अब आप मूव करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बताओ ये हाइट होगा और ये बेस होगा इस ट्रायंगल का। ये हाइट कितना होगा, मेरे ख्याल से ये टोटल भी है यहाँ से यहाँ तक, और ये यू है, ये हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, ये हो जाएगा v माइनस यू, और ये दिया है ना टाइम पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम t। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी हाँ ट्रायंगल को पहले सोल्व करें तो यहाँ से मिलेगा 1/2
इंटू बेस तो अपना टी के बराबर था ना, और हाइट था वी माइनस यू, ठीक है। और फिर इसको प्लस करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब यू और इंटू टी, ठीक है, लेंथ यू इंटू टी, और ये हो जाएगा एस के बराबर। क्लियर। अब इसको सोल्व करें तो ये मिलेगा अपने को वी टी माइनस यू टी, वी टी बाई टू यू टी बाई टू, क्लियर, और प्लस, मेरे ख्याल से ठीक है ना, कुछ एनी प्रॉब्लम एरिया में? एरिया को मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और u इंटू टी, हाँ 1/2 इंटू बेस, बेस तो टी के बराबर था, हाइट भी माइनस यू के बराबर, क्लियर। और फिर मैं लिख रहा हूँ इसका u इंटू टी, हाँ ठीक है। अब अपने को चाहिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, मतलब सबसे पहले अपने को ये चाहिए ना, अपने को चाहिए कि यहाँ से v को रिमूव करें, तो v को रिमूव करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं v को लिख सकता हूँ u प्लस ए टी माइनस यू, ठीक है। मैं इस v को यहाँ से रिमूव किया हूँ u प्लस ए टी से, ठीक है, ये प्लस है, क्लियर, और ये है प्लस यू टी इक्वल्स टू एस, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ से, पहले तो ये देख लो, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि ये u और ये u कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ से बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 80 इंटू टी बाई टू, 80 इंटू टी बाई टू प्लस यू टी, ठीक है, वही था ना अपने पास, 80 इंटू टी बाई टू प्लस यू टी इक्वल्स टू एस, और ये था एस के बराबर, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा 80 स्क्वायर बाई टू प्लस यू टी, और ये है अपना एस। तो फाइनली अपने को ये मिल चुका है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। ये ध्यान में रखना, यही तो प्रूफ करना था अपने को, यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये ग्राफिकल प्रूफ हो गया अपने को। बस दो बातों को ध्यान में रखना, बात नंबर 1 कि अगर अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो अपने को एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है, स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एरिया जो होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ किया ग्राफिकली मेथड, और ये सेकेंड इक्वेशन को मैंने प्रूफ किया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हुए हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सेकेंड इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ये इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल प्रूफ करना है तो अपनों को पहले ये समझना होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहां से, ठीक है। मैं इसी में बस कुछ एडिटिंग कर रहा हूं, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। और इसी में मैं कुछ एडिटिंग कर रहा हूं, अपने को क्या चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां तक का सब प्रोसेस सेम रहेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक का सभी प्रोसेस सेम रहेगा। अब आगे मैं कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से, हम लोग को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो फाइंड किया था ना हम लोगों ने, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, u तो है, टाइम नहीं है, तो टाइम को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम को ये लिख सकते हैं क्या, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। और इस t को इसमें इक्वेशन में पुट करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू u, t के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को ये मिलेगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये और ए कैंसिल हुआ, नीचे ए बचेगा, ओवरऑल एस मिलेगा अपने को uv माइनस यू स्क्वायर, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस v माइनस यू स्क्वायर, मतलब मैं इसको कर रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
uv अपॉन 2a। क्लियर, ये 2 है ना, यहाँ पे a बचा है, ठीक है। अब दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो अपने को मिलेगा 2a के बराबर, ठीक है। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 करेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u। क्लियर, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन को ये मिलेगा 2uv प्लस माइनस 2uv कैंसिल, ठीक है। और क्या मिलेगा यहाँ से फाइनली अपने को ये मिलेगा v स्क्वायर और माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर अपॉन नीचे देखे तो 2a, ठीक है। तो फाइनली अपने को ये मिला कि s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को इधर लेकर आऊं तो 2a s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनली अपने को ये मिल रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना आ चुका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने आना चाहिए और वही सेम ग्राफ अपन को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करना है, वीटी ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोगों ने स्लोप को फाइंड किया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोगों ने एरिया को फाइंड किया, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइनली प्रूफ करते हुए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे एंटर कर लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात थी कि अपन लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को प्रूफ कर चुका हूं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है सर्कुलर मोशन। बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर कोई लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। वहां पे तो आपको जितना जल्द हो सके हम लोग उसको उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कमेंट भी किया करो, ठीक है।